कहीं ना कहीं दिल्ली में जो बैठे हैं वो भी और डिप्टी सीएम वगैरह भी सीएम योगी से थोड़े से दूर या फिर कटे कटे दिख रहे हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट की बात करें तो वहाँ पर हंगामा ही इस बात से हुआ कि वोट जो है वो मतलब फेक वोट्स वहाँ पर डाले जा रहे हैं, जिसको लेकर वहाँ पर हंगामा शुरू हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि बटोगे तो कटोगे, तो अखिलेश यादव लेकर आए जुड़ेंगे तो जीतेंगे, मतलब पोस्टर वॉर चलते रहे, लेकिन मुद्दे दोनों ही तरफ से गायब रहे। रील और रियल दोनों ही अंदर है और इस समय गठबंधन सरकार जो है वही इंस्टाग्राम वाली रील वाली लाइव जीती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इस बीच उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव जो चल रहे हैं उसको लेकर के सियासत गरमाती हुई दिख रही है, जहां लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। हर सीट पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनने में आ जा रहा है। ऐसे में इसी पर ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हमारी साथी कामनी जी और जूही जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये चुनाव जो है, यानी कि ये जो उपचुनाव है संदेश वाला चुनाव बताया जा रहा है, क्योंकि यहीं से रूपरेखा तैयार होगी आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की। लेकिन उस बीच में सीसामऊ सीट पर काफी चीजें देखी जा रही हैं। अगर बात करी जाए तो अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं और वो आरोप ऐसे जो संगीन है और उसके बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई होती हुई भी नजर आई। तो सीधे पहले कामनी जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से दिल्ली से लेकर के डिप्टी वाला एक मुद्दा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, इसको आप कैसे देखती हैं और क्या लग रहा है? आस्था, मुझे यहाँ तक लगता है, देखिए कि जिस तरीके से दिल्ली और डिप्टी सीएम का जो ये मुद्दा उठा है, मुझे लगता है ये मुद्दा ये नहीं कि अचानक उठा है, ये लंबे समय से ये मुद्दा उठा हुआ है। जब से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से जिस तरीके से सीएम योगी अचानक से एक्टिव हो जाते हैं, वो 9 की 9 सीटों को जियो या मरो की स्थिति में बिल्कुल ही फाइट करते हुए दिखते हैं। ऐसे में हर कोई, क्योंकि हमने सभी ने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान जब नतीजे आए और उत्तर प्रदेश में बीजेपी से बेहतर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव करते हैं, जिसके बाद डिप्टी सीएम, हालांकि डिप्टी सीएम जिस तरीके से आप अगर देखेंगे तो डिप्टी सीएम ने अभी कुछ दिन पहले भी जिस तरीके से कहा कि कटोगे तो बटोगे वाले नारे का हम समर्थन नहीं करते हैं। तो एक तरफ तो आपके मुख्यमंत्री ये नारा देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं हम समर्थन नहीं करते हैं, और तमाम लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से गाड़ियां लगातार दौड़ती हुई आपको और हमें दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक दिखती है, तो ऐसे में ये बात तो बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से चल रही है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जो बैठे हैं वो भी और डिप्टी सीएम वगैरह भी सीएम योगी से थोड़े से दूर या फिर कटे कटे दिख रहे हैं। ठीक है, जूही जी आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जब हम उपचुनाव का जिक्र करते हैं, उपचुनाव की बात आती है तो कई सीटों पर ऐसी बातें नजर आई हैं कि जहां पर वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। बुरके को लेकर के अखिलेश यादव ने पहले भी बात कही थी और उसके बाद उन्होंने सीसामऊ सीट पर बताया कि इन अधिकारियों के द्वारा जो है अच्छे तरीके से वहां पर जाँच नहीं की जा रही, और जाँच क्या बल्कि वहाँ पर वोट भी नहीं डालने दिए जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जब ऐसी चीज़ें सामने आती तो यकीनन लगता है कि जो सत्ता में उसी का ही राज चल रहा है? देखिए, जैसे देखा जाए लगातार सीसामऊ की भी बात करें, मीरापुर सीट की भी बात करें, तो इतनी जगहों से तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर लगातार हंगामा हो रहा है और इसको लेकर के मारपीट भी निकल कर के सामने आई है। लेकिन देखा जाए तो ऐसे में कहीं ना कहीं आस्था ये भी हो जाता है कि लोग जो है मतदान करने के लिए नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो लोग भी डरने लग जाते हैं, कतराने लग जाते हैं कि वहाँ पर बवाल मच रहा है। क्योंकि देखिए, कोई भी महिला होती है या कोई भी पुरुष होता है तो वो अपने घर से किसी बच्चे को लेकर के निकल रहा होता है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है, तो उससे भी मतदाता जो है वोट डालने से कहीं ना कहीं कतराने लगते हैं, जिसकी वजह से वोट भी कम होने लग जाता है। आप अभी हम लोग ने बहुत सारी खबरें सुनी है इसको भी लेकर के। और अगर बात करें अखिलेश यादव के बुरके वाले बयान, तो इसको भी अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से कई जगह ये हो रहा है कि आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, लेकिन बुरके को लेकर के फिर लोग भी बवाल मचा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बुरके में छिपा कोई एक शख्स 2 बार जाकर के वोट दे रहा हो, क्योंकि इस तरह की देखिए होने को किसी भी तरह की स्थिति पैदा हो सकती है, कोई भी कहीं पे भी चालाकी कर सकता है। तो ये बहुत समझने वाली बात है। बोलना चाहूँगी, देखिए आपने बुरखे वाली जो बात की है, इसमें अगर हम मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट की बात करें तो वहाँ पर हंगामा ही इस बात से हुआ कि वोट जो है वो मतलब फेक वोट्स वहाँ पर डाले जा रहे हैं, जिसको लेकर वहाँ पर हंगामा शुरू हुआ। जिसके बाद अब सीसामऊ से लेकर तमाम दूसरी सीटों पर भी, अलीगढ़ पे तो हालांकि बाइकआउट ही कर रही है वहाँ की जनता जिस तरीके से, क्योंकि उनका तो ये मानना है कि कोई भी पार्टी के नेता सत्ता में आ जाए, लेकिन उनकी जब बात ही नहीं सुन रहे हैं तो वोट डालने का फ़ायदा क्या है। हम अपना काम जो हमारा है हम उस काम में लगे रहें, हम अपना समय निकाल के वोट देने जाएँ, और आप हमारी परेशानियों की अगर आप उसकी समस्या नहीं निकाल सकते तो हमें वोट देने की जरूरत नहीं। इस बार के चुनाव हैं, इस बार के चुनाव को जैसे मैंने अभी शुरुआती दौर में भी बात कही कि संदेश भरे चुनाव लगते हैं, लेकिन सबसे
बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है ना कि आपने भी अभी अपनी बातों में कामनी जैसे बताया कि बटोंगे कटोंगे, इस तरीके की बयानबाजी कही। अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि इनकी पार्टी ने एक बार भी विकास के मुद्दे पर वोट नहीं मांगा है। अब कई चीज़ें देखी जा रही हैं, चाहे वो हम गठबंधन सरकार देखें जहाँ कांग्रेस पार्टी मैदान पर उतरती हुई नहीं नजर आ रही है, अखिलेश यादव पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ इस तरीके की बयानबाजी, तो कहीं ना कहीं इससे वोटर्स भटकता है। देखिए आस्था, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा कि विकास के मुद्दे पर जो है इस बार चुनाव नहीं हुआ, तो देखिए कहीं ना कहीं एक बात तो आपको और हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी, जो भी पार्टी सत्ता में होती है बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन कोई भी 100% अपने वादों को पूरा नहीं करता है। तो विकास के मुद्दे पर लेके आना चुनाव का काम विपक्ष का होता है कि आप सामने वाले को मजबूर करिए, आप उसे याद दिलाइए कि आपने कैसे कैसे वादे किए। अब क्या है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि बटोगे तो कटोगे, तो अखिलेश यादव लेकर आए जुड़ेंगे तो जीतेंगे, मतलब पोस्टर वॉर चलते रहे, लेकिन मुद्दे दोनों ही तरफ से गायब रहे अगर आप देखें तो। और वहीं अगर कांग्रेस के लिए कहा जाए तो कांग्रेस ने भले बोला हो कि हम सब एक साथ हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सब एक गठबंधन में है, इंडिया जो है उन लोग का इंडी गठबंधन उसमें है, लेकिन अगर आप कांग्रेस के तमाम राजनेताओं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को देखेंगे, एक ट्वीट नहीं मिलेगा आपको, एक पोस्ट नहीं मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता से वो अपील कर रहे हो कि आइए और अपने मतों के अधिकारों का प्रयोग कीजिए। तो ये कौन सा गठबंधन है? अगर मैं मैदान में नहीं भी आती हूँ, अगर मैं समक्ष नहीं हूँ वहाँ आने के लिए, तब भी मैं लोगों से अपील करूंगी ना कि आस्था की वीडियो को देखिए। अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब तो क्लियर है कि आस्था अलग है, मैं अलग हूँ, हमारे अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखती है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेटों का ऐलान कर देती है, कहीं पे भी ये लोग जो है कि मतलब एक गठबंधन जो एनडीए में आपको और हमें दिख जाती है, जो इनमें नहीं दिखती है। लगातार ये बात कह रही हूँ ना, रील और रियल दोनों ही अंदर है, और इस समय गठबंधन सरकार जो है वही इंस्टाग्राम वाली रील वाली लाइफ जीती हुई नजर आ रही है। आखिरी सवाल जो ये आपसे लूंगी, फिर चर्चा को एंड करेंगे हम लोग। देखिए जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि संदेश वाला भरा चुनाव है और इससे कहीं ना कहीं रूपरेखा जो है विधानसभा चुनाव की तैयार हो जाएगी। जिस तरह से पार्टी का पूरा रहा, जोर शोर रहा, तैयारियां रहीं, बयानबाजी रहीं, अटकलें रहीं, मतदान जिस तरह से हो रहे हैं, परिणाम आएंगे, लेकिन अभी क्या लग रहा है कि क्या वाकई पूरी तरीके से उपचुनाव आगामी विधानसभा चुनाव को पूरी तरीके से तब्दील कर देंगे, हार जीत में निर्णय हो जाएगा इन चुनाव के परिणामों से? देखिए जिस तरीके से लगातार मतदाता जो है अपनी चुनावी रणनीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और मतदान के लिए जा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले शुरुआत होती है कि विकास का मुद्दा, जिसे अभी आपने भी कहा कि विकास का मुद्दा सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो ऐसे में ही आप किसी भी ज़िले में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो वहाँ पे विकास का मुद्दा अगर नहीं उठाया है आपने, तो जनता जो है आप को वोट देने नहीं आएगी। जब तक आप जनता की नस को नहीं टटोलोगे, तब तक जनता जो है आप को अपने दिल में नहीं उतार पाएगी। तो कहीं ना कहीं नेताओं को भी ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप जनता की उस कमज़ोरी को पकड़ें जो जिससे वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, जो या उनकी कमज़ोरी बनी हुई है। अगर आप उसी कमज़ोरी को एक ताकत बना दोगे तो शायद वो सभी नेता के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो सकता है, वोटिंग के लिए भी और आगे जीत का भी। और देखिए जिस तरीके से ये जो विधानसभा उपचुनाव के परिणाम की भी अगर बात करें, तो हार जीत जिसकी भी होगी, उसमें ये जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि 2027 को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अभी जो चुनाव हो रहे हैं इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, और ऐसे में ही रूपरेखा तैयार होगी, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव जो है वो पीडीएफ फॉर्मूले को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो बटेंगे तो कटेंगे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली ये बात भी होगी कि जब परिणाम निकल कर के सामने आएंगे तो कौन किस फॉर्मूले से आगे बढ़ेगा, ये भी बहुत देखने वाली बात है। ठीक है, तो देखिए सवाल ये था कि आखिर जो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल गरमाई हुई है, जहां चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव के दरमियान हो रही धांधली को लेकर के बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव भाजपा पर आक्रामक रूप से दिखते हैं बयानबाजी के तर्ज पर, वहां पर ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि विकास के नाम पर तो वोट नहीं मांग रहे। जैसे अभी जूही जी ने बताया कि अगर एक कटोगे बटोगे ही तो बात कर रहा है, तो दूसरा पीडीए की बात कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर के मुद्दे आखिर कहाँ हैं? फिलहाल ईवीएम में कुछ घंटों में सबके वोट कैद हो जाएंगे, लेकिन उस बीच में जो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई है वो किस ओर जाती हुई दिख रही है, ये आपके समक्ष है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ आस्था तिवारी।